उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सबने अपने घोषणा पत्र भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सब लोग अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और भाजपा का इसमें कहना है कि हम जनता से बात करेंगे, फिर उनके हिसाब से 2022 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेंगे। तो क्या कहना है आपका? अभी तक तो मोदी जी लगातार अपने मन की बात करते आ रहे हैं, 10 सालों से सभी देख रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार में है। पिछले चुनाव में जनता से जितने वादे किए थे उस वादे को पूरा करने में योगी सरकार नाकाम रही। महंगाई के सवाल पर बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी थी उत्तर प्रदेश में कि बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार लाइन ऑर्डर पर बात कही थी, रोजगार पर बात कही थी, किसान पर बात कही थी। योगी सरकार जनता के बुनियादी सवालों पर काम करने में, पूरा करने में नाकाम रही। 2 करोड़ लोगों को मोदी जी ने रोजगार देने की बात कही थी, योगी जी ने रोजगार देने की बात कही थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान जब रोजगार की बात करता है तो योगी सरकार में उस पर लाठियां मिलती हैं। महंगाई आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की जो आदमी की ज़रूरतें होती है सामान वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है, दाल महंगी हो रही है। महंगाई पर ये नाकाम रहे, रोजगार देने में ये नाकाम रहे। किसानों की आय, जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे, फसल की लागत का हम 1.5 गुना मूल्य देंगे। उसके बदले में 3 कृषि काला कानून लेके चले आए, जिस कानून में किसानों की एक तरीके से नाइंसाफ़ी होगी, उनके साथ जाति होगी। उस कानून में फसल के दाम देने की कौन बात करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। तो योगी सरकार अब जब चुनाव आ गया है तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जनता से पूछ के जो मैनिफेस्टो बनाएंगे, जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार को पिछले पौने 5 साल में समझ चुकी है और अब 2022 में इनकी विदाई का समय आ गया है। अब जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनकी किसी झांसे में आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में उतारने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली में शासन हो रहा है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में होने की बात हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आगे आने वाले चुनाव में? आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से एक पहला वादा किया, जिसको हमने ऐलान किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हम 300 यूनिट बिजली का बिल माफ़ करने का काम करेंगे और बिजली का जितना पिछला बकाया होगा हम उसको माफ़ करेंगे। और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए हम बिजली पूरी तरीके फ्री देंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली मिले। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये उत्तर प्रदेश की जनता से पहला वादा किया है। दूसरी बात जो हमने कही है कि अगर पार्टी को मौका मिला तो जैसे हम दिल्ली में शिक्षा पर बजट का, दिल्ली सरकार के बजट का 25% हिस्सा हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, वही बात हमने उत्तर प्रदेश में कही है। अगर पार्टी को मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने में, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में हम बजट का 25% जो है वो खर्च करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में माताओं और बहनों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की उन्होंने सुविधा दे रखी है। और दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है कि जहाँ किसानों की फसल नुकसान होने पर 50,000 पर हेक्टेयर दिल्ली सरकार मुआवजा देती है। वो सारे फार्मूले तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, हम उत्तर प्रदेश में उसको लागू करने का काम करेंगे और हमारे कार्यकर्ता लगातार उस मॉडल को लेकर गांव-गांव, घर-घर जा भी रहे हैं। बिजली वाले मुद्दे पर हमारा जो अभियान भी चल रहा है और लाखों लोग रोज़ पार्टी से जुड़ रहे हैं। बिजली गारंटी कार्ड भरवा रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं, मिस कॉल कर रहे हैं और हम उनसे वादा कर रहे हैं कि पार्टी को एक मौका दो। पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो आपके हम बिजली के बिल 300 यूनिट तक माफ़ करने का काम करेंगे।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने समीकरण बैठा रहे हैं, किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करते हुए दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का क्या रोल है इसमें? आम आदमी का पार्टी किसके साथ गठबंधन करती नजर आएगी 2022 के चुनाव में? जो आम आदमी पार्टी ये पहले से भी कह दी है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 170 विधानसभा सीटों पर हमने प्रभारी की ऐलान भी कर दिया है। बाकी जो सीटें हैं जो उस पर नाम हम फाइनल कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम सभी 403 विधानसभा प्रभारी के तौर पर हम ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 430 सीटों पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 2022 के चुनाव को लेकर योगी सरकार का कहना है कि 2017 की तभी नतीजे देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा का सफाया होने वाला है, लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दिया है उन्होंने। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार का जहां सवाल थे, युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहे, किसानों की फसल का दाम देने में नाकाम रहे, किसानों की आय दोगुनी करने में नाकाम रहे, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को ठीक करने में तो नाकाम रहे, देश में उत्तर प्रदेश में महंगाई रोकने में नाकाम रहे। सरकारी स्कूल बदहाल है उत्तर प्रदेश में, सरकारी अस्पताल बदहाल है। कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो त्रासदी देखी, उत्तर प्रदेश में जो है वो नदियों के किनारे लोगों की लाश तैरते लोगों ने देखी, लोगों को इलाज नहीं मिला। कोरोना में सरकार ने वेंटिलेटर खरीद में हो, ऑक्सीमीटर खरीद में, उसमें तमाम घोटाले किए। जल जीवन मिशन में सरकार ने घोटाले किए। तो सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही। सरकार लोगों को संकट के समय, कोरोना के समय बेहतर इलाज देने में तो नाकाम रही, रोजगार देने में तो नाकाम रही। तो सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब सारे मुद्दों पर विफल है, और इसीलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से हटाना है। उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प, एक नई पार्टी को मौका देना है, और लोग अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल को पसंद कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के नतीजे ऐसे होंगे जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहला चुनाव जब लड़ा था, जब लोग हमको ये कहते थे इनका खाता नहीं खुलेगा, इनको 6% वोट नहीं मिलेंगे, और हमें दिल्ली की जनता ने 28 सीटें दी थी और हम सरकार में आए थे। वैसे उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सभाजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से योगी सरकार का 4.5 साल का ये कार्यकाल विफल हो रहा है और जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। और ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।